हाँ, जय गुरु बच्चों, जय गुरु जी, जय गुरु जी। हम लोग पढ़ रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी में हम लोग पढ़ रहे हैं टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। टूल्स पर ही है। अब तक हम लोग पढ़ चुके हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम पढ़ चुके हैं, पॉलीमरेज पढ़ चुके हैं, डीएनए लिगेंड पढ़ चुके हैं, उसके बाद में क्लोनिंग फैक्टर पढ़ चुके हैं। लास्ट टॉपिक हम लोग था क्लोनिंग फैक्टर। और आज की क्लास का टॉपिक हम लोग का है कॉम्पिटेंट होस्ट। कॉम्पिटेंट होस्ट आज क्लास का टॉपिक हम लोग का कॉम्पिटेंट होस्ट या ट्रांसफॉर्मेशन विद द रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब आपके पास, हमारे पास में दो ढंग का डीएनए बना हुआ, एक डीएनए ये और एक डीएनए ये, दोनों को जोड़ दिए और दोनों डीएनए जुड़ गया तो बन गया आरडीएनए। उसको हम लोग कहते हैं आरडीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब हमारे और आपके हाथ में आरडीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हम लोग किसी न किसी जीव में सेट करेंगे, किसी न किसी जीव में डालेंगे। क्यों डालेंगे? इसलिए डालेंगे ताकि उस जीव से हम लोग फायदा ले सके, उस जीव से हम लोग अपना यूज के लिए जो भी प्रोडक्ट हो उस प्रोडक्ट को निकलवा सके, बनवा सके, सिंथेसिस करवा सके। इसीलिए अब आरडीएनए को हम लोग को सेट करना पड़ेगा किसी न किसी जीव में, किसी न किसी सजीव में, चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे प्लांट हो, चाहे एनिमल्स हो। तो सेट करेंगे जिसमें उसको कहते हैं होस्ट। होस्ट, कॉम्पिटेंट होस्ट, होस्ट करके होस्ट करके। तो आज की चर्चा शुरू यही है कि कैसे प्लांट में हो या बैक्टीरिया में, एनिमल में, कैसे कोई जीव को सेट करेंगे, डालेंगे। सो कॉम्पिटेंट होस्ट जरूरी होते, कॉम्पिटेंट होस्ट जरूरी होते। किसे जरूरी होते? तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए। कोई भी रिकॉम्बिनेंट डीएनए को आप किसी भी दूसरी सेल में डालोगे तभी जाकर प्रोडक्ट बनेगा, तभी वो जीव का काम होगा, तभी वो सामान बनेगा, तभी हम लोग फायदा ले सकते हैं। तो इसीलिए हम लोग इस्तेमाल करना पड़ेगा जिससे हम लोग फायदा लेंगे, जो जीव का, जो सजीव का, जो सेल का या जो भी सजीव पदार्थ, जो भी चीज का भी हो, तो उसको हम लोग होस्ट, कॉम्पिटेंट होस्ट। तो ये कॉम्पिटेंट होस्ट ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, मतलब रिकॉम्बिनेंट डीएनए को उसमें डालने के लिए, रिकॉम्बिनेंट को डालने के लिए आपको होस्ट चाहिए, कोई होस्ट चाहिए, होस्ट चाहिए। ये टॉपिक। अब बात है क्यों, कैसे ऐसे छोड़ देंगे डीएनए को नहीं जाएगा। कोई भी जीव में, हम हो या आप हो या प्लांट सेल हो या बैक्टीरिया सेल हो, सीधे डीएनए उस पर डाल देंगे तो नहीं होगा, नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? तो डीएनए मॉलिक्यूल जो होते हैं, डीएनए इज हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल होते हैं, मतलब डीएनए जो तो पानी में घुलनशील मॉलिक्यूल होते हैं। और हम लोग को मालूम है कि सेल के चारों ओर जो मेम्ब्रेन होते हैं उसमें लिपिड का बाइलेयर होते हैं, और लिपिड हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल को हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल को जाने देगा। डीएनए पानी में घुलनशील है, हाइड्रोफिलिक है, पानी में घुलनशील है। लेकिन हम लोग के सेल के लिपिड जो मेम्ब्रेन था, लिपिड का जो मेम्ब्रेन होते हैं, वो मेम्ब्रेन डीएनए को जाने देगा, क्योंकि वाटर सोल्यूबल है और लिपिड हाइड्रोफोबिक है, तो हाइड्रोफिलिक को कैसे जाने देगा? इसीलिए इट कैन नॉट पास थ्रू द मेम्ब्रेन। वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए, बना हुआ डीएनए हम लोग के हाथ में, दो डीएनए जोड़ के एक जमात है रिकॉम्बिनेंट डीएनए, वो डीएनए हम लोग के हाथ में, वो डीएनए सेल में नहीं जा सकता है, मेम्ब्रेन से सेल के मेम्ब्रेन से पास नहीं कर सकता है, याद करेगा। तो क्या करना पड़ेगा? इसीलिए सो द बैक्टीरिया सेल मस्ट बी मेड द कैपेबल टू टेक अप डीएनए। चाहे बैक्टीरिया बनाने तो बैक्टीरिया को, या प्लांट बनाने तो प्लांट को, या एनिमल को, तो उस सेल को उस लायक बनाएंगे, उस सेल को जिसमें आपको रिकॉम्बिनेंट, आपके हाथ में जो भी रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, उस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को कोई भी जीव में, बैक्टीरिया हो या प्लांट हो या एनिमल से में डालने के लिए उसको उस लायक बनाना पड़ेगा, ताकि वो डीएनए को टेकअप कर सके, ले सके। इसीलिए टॉपिक है कॉम्पिटेंट होस्ट करते, इसीलिए इसको कहते हैं कॉम्पिटेंट होस्ट करते हैं। तो इसी में हम लोग अब जानेंगे, आज समझेंगे, सुधार करेंगे, सब कुछ समझ के ठीक करेंगे। फिर समझ सके कौन टॉपिक पढ़ रहे हैं? कॉम्पिटेंट होस्ट क्या होता है? एक ऐसा जीव जिसमें हम क्या करते हैं, डीएनए को सेट करते हैं। कौन डीएनए को? आरडीएनए को सेट करते हैं।
उसको हम लोग कहते हैं कॉम्पिटेंट होस्ट, जिसमें सेट करेंगे, चाहे बैक्टीरिया हो, चाहे प्लांट हो, चाहे जो भी कुछ हो, ताकि वो सेल को लाइफ बनाना पाए, उस होस्ट को लाइफ बनाना, ताकि वो हमारा और आपका दिया हुआ डीएनए एक्सेप्ट कर सके। थिंक अबाउट, अब देखेंगे हम लोग ऐसे, अब इसको देखेंगे, इस चीज को देखेंगे कॉन्ट्रोवर्ट। अब इस बोर्ड से चलते हैं इसको, मान लीजिए बैक्टीरिया है, माना कि बैक्टीरियल क्रोमोसोम, बैक्टीरियल से है और इसका प्लास्मिड है, देख रहे हैं ये प्लास्मिड है। अब इस प्लास्मिड में हम जोड़ दिए एक नया डीएनए जोड़ दिए, यहाँ पे एक नया डीएनए जोड़ दिए, एक न्यू डीएनए जोड़ दिए, उसके बाद प्लास्मिड एक नया डीएनए जोड़ दिए, तो प्लास्मिड कॉपी कर लेगा। अब इसको हम इस प्लास्मिड को जोड़ा, प्लास्मिड को किसी बैक्टीरिया में डालेंगे, तभी हम लोग को कुछ सामान प्राप्त होगा, प्रोडक्ट तैयार होगा, और उस बैक्टीरिया को बाद में इस प्लांट में डाल देंगे या एनिमल में डाल देंगे, तो उस सेल को पर लाइफ बना, तब जब से ये प्लास्मिड में जोड़ दिए, इस प्लास्मिड में जोड़ दिए रिकमेंड डीएनए को बना दिए, रिकमेंड डीएनए बना दिए, आरडीएनए बना दिए। ओके, अब इसको इस बैक्टीरिया एक्सेप्ट करेगा इस प्लास्मिड को, तब वो बात करेगा, तो इसलिए इसको काबिल बनाएंगे, इस बैक्टीरिया को काबिल बनाएंगे। अब तब बैक्टीरिया जब काबिल बन जाएगा, डीएनए को टेकअप कर लेगा, डीएनए को ले लेगा, तब इस बैक्टीरिया को प्लांट में डाल दो या सीधे एनिमल में डाल दो, ब्लड में डाल दो, हम लोग से मार जाएगा। ओके, अब यहाँ पर सीन देखा रहा, किसी का हाइट छोटा है मान लीजिए, अब उसको हाइट को इंक्रीज करने वाला हार्मोन को सिलेक्शन करने वाला जीन को किस सेट करेंगे, इसमें पहले बैक्टीरिया के प्लास्मिड सेट करेंगे जीन को, डीएनए को, हाइट को बढ़ाने वाला डीएनए को सेट करेंगे जीन को, उसके बैक्टीरिया में डालेंगे, उस बैक्टीरिया को क्या करेंगे सीधे डाल देंगे इसमें ब्लड में, अब ब्लड के सेल में जाएगा, अब ब्लड के सेल से जाएगा हमारे बॉडी के सेल में, तो हमारे बॉडी के सेल में वो बैक्टीरिया का जो डीएनए था हाइट को बढ़ाने वाला, वो अपने आप काम करेगा, हार्मोन बनने लगेगा, हाइट इसका बढ़ जाएगा, इसमें शुद्ध देखा है। प्लांट में भी इसी कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते, तो ये हम लोग का खासियत होता है कॉम्पिटेंट होस्ट का। दिस इज डन, ये किसी क्या है, अब ये किसी बैक्टीरिया में वो जोड़ा हुआ डीएनए को डालेंगे या किसी सेल में डालेंगे तो कैसे करेंगे, इसीलिए चलिए आप समझते हैं। दिस इज डन बाय द ट्रीटिंग देम विद स्पेसिफिक कंसंट्रेशन ऑफ डायबेटिक एसिड, मतलब कैल्शियम। अब मान लीजिए कैल्शियम आयन में, अब ये बीकर हम लोग लिए, अब उसको क्या करेंगे, कैल्शियम डाल देंगे, इसमें Ca डाल देंगे, कैल्शियम डाल देंगे, अब पानी में घोल देंगे, डाल देंगे। अब उस जिस बैक्टीरिया को या जो सेल को आपको उस सेल में या बैक्टीरिया में डीएनए को सेट करना है, तो उस सेल को डाल देंगे इसमें, बैक्टीरिया हो या जो भी सेल हो, उस सेल को उसमें डाल देंगे, इस कैल्शियम आयन में डाल देंगे। उसके अपने आप जैसे कैल्शियम आयन में जाएगा, कैल्शियम में जाएगा बैक्टीरिया या होस्ट जिसमें हम डीएनए डालना चाहते हैं, वो जीव का सेल वॉल और प्लांट्स का सेल वॉल, हम लोग में मेम्ब्रेन होता है, अपने आप का पोर खुल जाएगा, बैक्टीरिया का जो पोर होगा, सेल वॉल का पोर है वो खुल जाएगा, अपने आप खुल जाएगा, और जैसे पोर खुल जाएगा तो नया डीएनए अपने आप इस अंदर में चला जाएगा। क्या बात है, ये बात है। तो कैल्शियम का यूज करेंगे, जैसे कैल्शियम के घोल में डालेंगे, कोई भी डीएनए को डालेंगे तो डीएनए भी बैक्टीरिया में चला जाएगा, अब बैक्टीरिया का छेद भी सेल वॉल में जो छेद रहेगा, पोर रहेगा, वो पोर भी खुल जाएगा, तो आराम से दोनों चीज हो जाएगा। एक शो करेंगे, एक तरीका शो हुआ, दूसरा तरीका रिकमेंड डीएनए कैन देन फोर्स इनटू द सेल बाय द इनक्यूबेटेड सेल विथ रिकमेंड डीएनए ऑन आइस में। अब दूसरा तरीका क्या करेंगे, ठंडा करेंगे, गर्मी करेंगे, ठंडा करेंगे, गर्म करेंगे। अब जो सेल जो बैक्टीरिया हो या प्लांट सेल में या एनिमल सेल में, आपको नया डीएनए को उसमें डालना है, प्लास्मिड के द्वारा डालना है, या कॉपी डीएनए आपको हाथ में है उसको डालना है, तो उसको क्या करेंगे, बर्फ में रखेंगे, फिर निकालेंगे, फिर रखेंगे, फिर निकालेंगे, निकाल कर बर्फ से क्या तो हीट भी करेंगे, कितना देर, तो 42 डिग्री सेल्सियस हीट भी करेंगे उस सेल को, या बैक्टीरिया हो चाहे प्लांट सेल एनिमल सेल, फिर हीट कर दिए, फिर आइस में डालेंगे, फिर ठंडा, फिर ऐसे निकालेंगे, ठंडा हो गया, फिर हीट करेंगे, फिर बर्फ में डालेंगे। ऐसा 4-5 बार करने से अपने आप में उस सेल रिकमेंडेड डीएनए को टेकअप कर लेगा, ले लेगा, उनका पोर्स है सेल वॉल का खुल जाएगा, अपने आप डीएनए अंदर चला जाएगा, डीएनए अंदर चला जाएगा। क्या होता है,
ठंडा गरम ठंडा गरम ठंडा गरम। इसीलिए हम लोग के भी समाज में कहा जाता है कि अचानक गर्म के बाद ठंडा नहीं खाना चाहिए, और अचानक गर्म के बाद ठंडा खाएंगे तो हम लोग का सेल भी मेम्ब्रेन फेल हो जाएगा और कोई भी विदेशी पार्टिकल्स आराम से चला जाएगा, चाहे बैक्टीरिया हो चाहे वायरस चला जाएगा, उससे बीमारी बहुत जल्दी हो जाएगी। ऐसे सीधे कहा जाता है। नो अब जबरदस्ती कैसे डालेंगे? ये तो हुआ कि बैक्टीरिया को ठीक कर देके डीएनए को एक्सेप्ट करवा दिया, या तो कैल्शियम आयन डाल के बैक्टीरिया को डाल दिया तो बैक्टीरिया का सेल वाल का पोर खुल गया, बैक्टीरिया का सेल वाल का पोर खुल गया तब डीएनए टेकअप कर लिया, डीएनए लिया। यानी तो फिर बैक्टीरिया को ठंडा करेंगे गर्म करेंगे, ठंडा करेंगे गर्म करेंगे, तब जाके डीएनए ले लेगा। दो तरीका। लेकिन हमको अब ये नहीं करना, हमको सीधे कोई सेल में डाल देना डीएनए, सीधे ये तरीका से नहीं करना। तो उसके लिए हम लोग के पास में होस्ट में विदेशी डीएनए मतलब फॉरेन डीएनए या नया डीएनए को कोई होस्ट में डालेंगे, उसके लिए हमारे पास में दो इंस्ट्रूमेंट, दो तरीका है, दो टेक्निक है। एक का नाम है माइक्रो इंजेक्शन। माइक्रो इंजेक्शन, अब नाम से तो माइक्रो मतलब बहुत छोटा, बहुत सूक्ष्म इंजेक्शन है। इन दिस मेथड से क्या करेंगे, रिकमेंडेड जो भी रिकमेंडेड होगा, मतलब जो भी डीएनए हम लोग बनाए हाथ में हम लोग का रिकमेंडेड, माने सेल हुआ, ये इसका न्यूक्लियस हुआ और ये माइक्रो इंजेक्शन हुआ। इस माइक्रो इंजेक्शन से डायरेक्ट, माइक्रो इंजेक्शन की मदद से डायरेक्ट रिकमेंडेड डीएनए को, रिकमेंडेड डीएनए को, जिस डीएनए को डायरेक्ट सेल के न्यूक्लियस में सेट कर देंगे, डायरेक्ट सेल के न्यूक्लियस में सेट कर देंगे, सीधे भेज देंगे, डीएनए को भेज देंगे। तो एनिमल से माइक्रो नीडल का इस्तेमाल करते हैं। इसमें माइक्रो नीडल का इस्तेमाल किया जाता है, वैसा नीडल जो हम लोग का आंख से नहीं दिखा पाता है, वो सब रोबोटिक होता है। सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की मदद से किया जाता है और सब के सब रोबोटिक होता है, रोबोट से हैंडल किया जाता है। या तो एक उस साइड में अंडा बना सेल में, ओवम सेल में, या तो एग में, या तो इम्ब्रियो में, या तो इम्ब्रियो में, या तो एग में, या उस साइड में, या एनिमल सेल में, सीधे उसके न्यूक्लियस में माइक्रो नीडल का इस्तेमाल करके डीएनए को, डीएनए को सीधे सेल में सेट कर देंगे, सीधे सेल में सेट कर देंगे। इसमें भी यही देखेंगे, ये सेल होगा, इस साइड से क्या है, पकड़ने वाला, होल्ड करने वाला। अब इसका साइज है 100 माइक्रोमीटर। 100 माइक्रोमीटर से चीज हम लोग खुली आंख से देख सकते हैं आराम से, लेकिन बहुत छोटा होगा। अब इसमें सीधे नीडल से न्यूक्लियस में सीधे डीएनए डाल देंगे। फिर से देखिए, अब इस सेल बहुत बड़ा सेल है, ये होस्ट सेल माने लेट सपोज ये पूरे के पूरे होस्ट सेल है, इसका ये न्यूक्लियस है और ये माइक्रो इंजेक्शन है। सीधे नीडल से माइक्रो इंजेक्शन के माइक्रो नीडल से सीधे डीएनए को सीधे अंदर में सेट कर देंगे, न्यूक्लियस सीधे डाल देंगे, होस्ट सेल सीधे चला गया। एक तरीका ये भी है। अब ये सब कैसे किया जाता है? मैनुअली हाथ से तो नहीं कर सकते, इसकी इतना मशीन होते देख लीजिए, ये पूरे होल आंख से लगा के देखते रहते, यहाँ पर स्क्रीन पर देखते रहते, साइंटिस्ट देखते रहते, और यहाँ पर जॉय स्टिक जैसे बना रहता है, जॉय स्टिक उसे हैंडल करता है। एक साइड से कोई सेल को होल्ड करेगा, और कोई सेल है माने सेल है तो इस साइड से होल्ड करेगा ताकि सेल स्लिप ना करे, और दूसरे से इंजेक्शन माइक्रो इंजेक्शन इसके नीडल माइक्रो नीडल इसमें न्यूक्लियस में सीधे चला जाएगा। स्क्रीन पर देखते रहते हैं, हाथ एक हाथ इधर रहेगा, एक हाथ इधर रहेगा और आंख इसमें लगा रहेगा। ऐसे किया जाता है। अगला ऐसे भी होती है, यही जॉयस्टिक जैसे इस दोनों हाथ में रहेगा, आंख यहाँ पर लगा रहेगा, ओके, और दूसरा आदमी स्क्रीन पर थोड़ा सा देखते रहेगा आराम से। ऐसे किया जाता है। अब चलिए, ये तो माइक्रो इंजेक्शन हो गया। अब जीन गन, ये गन है जीन गन। इसमें जीन को डाउनलोड करो, जीन को डालो और सीधे कोई भी टारगेट सेल में, कोई भी लक्ष्य के सेल में सीधे डालो। तो जीन गन सीधे शॉर्ट किया जाता टारगेट सेल को, सीधे रिकमेंडेड डीएनए टेक्नोलॉजी वाला डीएनए को, रिकमेंडेड डीएनए को सीधे टारगेट सेल में सेट कर दिया जाता है। सीधे तो प्लांट सेल में करेंगे जिस टेक्निक को, या हम लोग के घाव सब होता है, घाव सब हो जाता है, घाव के बगल में जो सेल सब होते हैं, तो उस सब सेल को भरने में इस्तेमाल करते हैं इसका जीन गन का।
इसमें जीन को डालेंगे। अक्सर मेनली प्लांट सेल में क्या आता है, प्लांट सेल का सेल वॉल बहुत टाइट होता है, मजबूत होता है, इसलिए इसमें जीन गन का इस्तेमाल किया जाता है। माइक्रो इंजेक्शन का इस्तेमाल नहीं कर सकते। माइक्रो इंजेक्शन का माइक्रो नीडल बहुत छोटा होता है और बहुत ही अत्यंत पतला होता है, वो टेढ़ाई हो जाएगा, सेल वॉल में जबे नहीं करेगा, इसीलिए जीन गन का इस्तेमाल किया जाता है प्लांट सेल में। और हम लोग में कुंड को भरने वाला, किसी को घाव हो गया और घाव भर नहीं रहा, उसका सेल डिवीजन नहीं कर रहा, तो उस समय में उसके टिश्यू के चारों ओर, घाव के सेल के चारों ओर सेल सब में जीन को डालने के भरने वाला, तो ये जीन गन हुआ। ऐसे क्या अब प्लांट यहाँ पर अभी लिख है, प्लांट का लिख देंगे, यहाँ पर लिख देंगे, अर्का में लोग चीजें देंगे और जीन रहेगा सीधे सर्च कर देंगे। ऐसे पीसी से गिलास है और इस गिलास पर अर्का आएंगे, लीव्स को, ये पत्ता है, पत्ता को अर्का आएंगे और इसमें जीन पहले से जीन गन है और सीधे यहाँ पर ट्रिगर है, ट्रिगर को ऑन करेंगे, जीन अंदर चला जाएगा। बड़ा ताज्जुब लगता है कैसे चला जाता है, सोचो। इसमें जीन डालेंगे, इसमें जीन डाउनलोड करेंगे, जीन डेट मीन्स डीएनए रिकमेंड डीएनए डाउनलोड करेंगे और सीधे प्लांट है, प्लांट के सेल में सीधे छोड़ देंगे। ऐसे क्या है, तो उसमें क्या होता है कि गोल्ड माने जो गोली जैसे होता है, तो जैसे कि आप गन है तो गन में तो गोली निकलता है, तो उसमें गोली के अंदर में रहता है डीएनए, और गोली किसका आता है, गोल्ड पार्टिकल्स का, सोना के पार्टिकल्स का, नहीं बहुत पतला होता है। अंदर जाते ही गोली जैसे निकलते ही सेल में जाते ही, जैसे कि गोली निकलता तो पूरा उसका गोली का जो चेम्बर फट जाता है और छितरा जाता है, कण सब, बारूद सब, वही सिस्टम चला जाता है सेल सब में, जब सेल से चला जाता है तो डीएनए रखेंगे किसमें, तो डीएनए को चारों से कोटेड करेंगे गोल्ड के पार्टिकल से, मतलब सोना के पार्टिकल से कोटेड कर देंगे आराम से, और जैसे ही वो छोड़ेगा तो आराम से इसे गोली जैसे निकलेगा और ये सब सेल है, सेल है, ये सब सेल है, सेल है, सेल में सीधे चला जाएगा। एक जीन का तो दो तरीका से हम लोग को भी टारगेट सेल में जीन को, डीएनए को, रिकमेंड डीएनए को सेट कर देंगे, या तो माइक्रो इंजेक्शन से या तो जीन गन से। जीन गन इस्तेमाल करते मेनली प्लांट्स के सेल पर, क्यों, तो प्लांट का सेल वॉल मजबूत होता है, इसीलिए जीन गन का। माइक्रो इंजेक्शन करें, माइक्रो इंजेक्शन हम लोग के एनिमल सेल, तो एनिमल सेल में डायरेक्ट एनिमल सेल के न्यूक्लियस में, एनिमल सेल के न्यूक्लियस में डायरेक्ट माइक्रो इंजेक्शन से रिकमेंड डीएनए को सीधे इंसर्ट कर देंगे, और या तो एम्ब्रियो में, या तो एग में, या तो स्पर्म में। माइक्रो इंजेक्शन का यूज करेंगे एनिमल सेल में, या उसका स्पर्म हो, एनिमल का स्पर्म हो, या एम्ब्रियो हो, या एग हो, अंडा हो, या ओवम हो, उसमें यह सेल माइक्रोइजेशन का। लेकिन जीन में किसमें, प्लांट में। और हम लोग ने कहा तो जो अगर कहीं घाव नहीं भर रहा है, उसमें जीने नहीं बन रहा है, जीन इनएक्टिव हो गया है, ओपेरन चालू नहीं हो रहा है, तो उसमें जीन डाला जाता है घाव के चारों ओर सेल में। इतना तो ये तरीका हुआ कोई भी होस्ट में कैसे डिलीवर करेंगे रिकम्बिनेंट डीएनए को। सो ये बहुत सा तरीका होता है, जीन गन का ही प्रकार है, रूप है, सबको देखा है। सीधे बनाए रिकम्बिनेंट डीएनए बनाए, इसमें एग्रोबैक्टीरियम 2 कैसे हैं, इसके प्लास्मिड में डीएनए रिकम्बिनेंट जुड़ गया, ओके, इसको निकाले, ग्रोथ करें, ग्रोथ किए, इसमें से ये हुआ, ओके। उसके बाद में क्या करेंगे, अब ये यहाँ से भी सेल है, यहाँ से भी आ गए। अब जीन गन में गोली लोड की, अब जीन गन में डीएनए को लोड किए, डीएनए के चारों ओर गोल्ड का पार्टिकल से, अब उसको ट्रिगर दबाए, सेल में चला गया, सेल में चला गया, ओके। अब सब सेल में चला जाएगा। अब जो जीन का जो काम था वो काम सब होने लगा, ग्रोथ करने लगा, बस सिंपली ऐसे होती। अब ये लास्ट टॉपिक है चैप्टर का, जिसका नाम है प्रोसेस ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ये नेक्स्ट क्लास में हम लोग जानेंगे। बस आ जाइए तक। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु।